नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने वीआरएस ले लिया है। सूत्रों के अनुसार उनके वीआरएस पर शनिवार को नीतीश सरकार ने फैसला लिया और उसे मंजूर कर लिया है। आमिर सुबहानी 30 अप्रैल को रिटायर होने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही उनके वीआरएस लेने की खबर है। इसे लेकर अभी तक आमिर सुबहानी की ओर से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनके आवेदन पर अपनी मंजूरी दे दी है। माना जा रहा है कि वीआरएस लेने के बाद अब वे बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यक्ष बन सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वीआरएस का क्या मतलब होता है। कुछ लोग कुछ कारणों से समय से पहले रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, या जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है कि नौकरी को जारी नहीं रख पाते हैं। वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत सेवानिवृत्ति हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आमिर सुबहानी की जगह अब वरिष्ठ आईएएस ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। वहीं आईएएस चैतन्य प्रसाद के विकास आयुक्त बनने की तैयारी चल रही है। चर्चा थी कि आमिर सुबहानी को एक्सटेंशन मिल सकती है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि आमिर सुबहानी के एक्सटेंशन का मामला फंस गया है। कहा जा रहा है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद आमिर सुबहानी के एक्सटेंशन पर एनडीए के घटक दलों से सहमति नहीं मिली है। इसी कारण अब उन्हें सीएम नीतीश नई जिम्मेदारी दे सकते हैं, जो बीपीएससी अध्यक्ष का हो सकता है। अब आपको बता दें, आखिर कौन है ब्रजेश मेहरोत्रा। आईएएस ब्रजेश मेहरोत्रा वर्ष 1989 बैच के अधिकारी हैं। उन्होंने बिहार के विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दी हैं। अपर मुख्य सचिव के रूप में भी उन्होंने विभिन्न विभागों में सेवाएं दी हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विश्वस्त अधिकारियों में से ब्रजेश मेहरोत्रा की पहचान है। उनके प्रशासनिक कौशल और दक्षता की वजह से वे बिहार के मुख्य सचिव बनने वाले के दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। इसी कारण आमिर सुबहानी के वीआरएस लेने की खबर आने के बाद ब्रजेश मेहरोत्रा के मुख्य सचिव बनाए जाने की चर्चा तेज है। सूत्रों का कहना है कि जल्द ही उनके नाम का आधिकारिक ऐलान हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आमिर सुबहानी की जगह अब वरिष्ठ आईएएस ब्रजेश मेहरोत्रा को राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया है। कुछ और बातें जो आपको जाननी चाहिए, जैसे कि वीआरएस के फायदे क्या क्या हैं, वो हम आपको बताते हैं। कोई भी कर्मचारी यदि वीआरएस लेता है तो उसे जो भी वेतन पिछले 18 माह से प्राप्त हुआ है, उस वेतन का 50% के समान नौकरी के बचे हुए अवधि के लिए दिया जाता है। कर्मचारियों को पीएफ यानी भविष्य निधि और ग्रेजुएटी जैसे कई अन्य लाभ भी दिए जाते हैं। कई कंपनियां अपने एम्प्लॉय को वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत रिटायरमेंट के बाद मेडिकल कवर भी प्रदान करती है। कर्मचारी अपने वॉलेंट्री रिटायरमेंट से मिले एक मुश्त रकम को किन्हीं अन्य जरूरी कार्यों में लगा सकते हैं और आगे की रणनीति तैयार कर सकते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले 5 लाख रुपए तक की रकम पर टैक्स नहीं लिया जाता है। आप वीआरएस के तहत मिली एक मुश्त राशि का निवेश विभिन्न सेविंग स्कीम जैसे एसआईपी, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट आदि में कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं वॉलेंट्री रिटायरमेंट और नॉर्मल रिटायरमेंट का अंतर। वीआरएस का मतलब वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम है, जिसे हम हिंदी में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के नाम से भी जानते हैं। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम के तहत एम्प्लॉय को समय से पहले रिटायरमेंट दिया जाता है। वीआरएस के तहत रिटायरमेंट लेने वाले कर्मचारी के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को कुछ नियम शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है, तभी वो इसका लाभ ले सकते हैं। स्कीम का लाभ कंपनी के सभी अधिकारी और कर्मचारियां उठा सकते हैं। सहकारी समिति के निदेशक वॉलेंट्री रिटायरमेंट का लाभ नहीं ले सकते हैं। इसके साथ ही नए कर्मचारियों को भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिलता है। नॉर्मल रिटायरमेंट, हर इंसान की काम करने की उम्र होती है। एक उम्र के बाद वो व्यक्ति काम को छोड़कर घर में समय देना चाहता है, परिवार के साथ घूमने जाना चाहता है। ऐसे में वो व्यक्ति सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट के बारे में सोचता है और वह 60 से 62 साल में रिटायर हो जाता है। आपको बता दें कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना यानी वीआरएस के यदि कुछ लाभ कर्मचारी को मिलते हैं तो इसके कुछ नुकसान भी हैं जो आपको जान लेने चाहिए। वीआरएस के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी कई प्रकार के भत्तों का लाभ लेने से वंचित रहते हैं। वेतन के नियमों के अनुसार इनकम टैक्स को भरना पड़ता है। किसी कार्य के लिए एक ऋण को समय से पहले भरना होगा। वीआरएस लेने के बाद आपको प्राप्त एक मुश्त राशि को सही जगह निवेश करना होगा, अन्यथा आपको आर्थिक समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। पिछले 3 साल में कितने आईएएस वॉलेंट्री रिटायरमेंट कर चुके हैं?
जानकारी के मुताबिक 2022 में आईएएस अफसर रेणुका कुमार ने वीआरएस लिया था। रेणुका कुमार 1987 बैच की आईएएस हैं। इसके अलावा 1988 बैच की आईएएस अफसर ज्योतिका पाटनाकर ने भी वीआरएस लिया था। 2003 बैच के आईएएस अफसर विकास कोटवाल ने स्वास्थ्य कारणों से वीआरएस लिया था। गुरला श्रीनिवासुलु ने भी 2022 में वीआरएस लिया था। खबर कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। जानकारी के हिसाब से आपको क्या लगता है कि वीआरएस लेना सही है, नहीं सही है, और इसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, आप हमें जरूर बताइए। आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।